हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग जो भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। भाई शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 और 6 से। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो ये एक्सरसाइज है यहाँ पर हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हुए भाई समाकलन निकाल रहे हैं। तो आप पहले पांचवा सवाल पढ़िए। लिखा है x log 2x, यहाँ लिखा है x स्क्वायर log x। दोनों सवाल लगभग लगभग एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों को I में लिख लो। I बराबर इंटीग्रेशन x log 2x dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। फिर भाई देख लो, इसमें से पहला और दूसरा फलन आप किसको मानने वाले हो। देखो, आई लेट में एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो ये आई वन हो जाएगा, ये वाला आई टू हो जाएगा। सेम यहाँ पर ये आई वन हो जाएगा, ये वाला आई टू हो जाएगा। दोनों में हमें फार्मूला लगाना है। बस देखो, आई बराबर क्या हो जाएगा, पहला फलन ऐसे ही लिख दो तो log 2x, और भाई दूसरे वाले का समाकलन कर दो, माइनस समाकलन एक ब्रैकेट बना लो, पहले वाले का अवकलन तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा log 2x। फिर दूसरे वाले का समाकलन कर दो, लो कर दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज करो और एक dx बाहर भी लगा दो। क्लियर है, यहाँ पे ऐसा ही कराओ। आई बराबर पहले वाले को ऐसे ही उतार कर दूसरे वाले का समाकलन करना है। फिर माइनस है, एक बाई इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगा देना है। फिर पहले वाले का अवकलन करना है, तो यहाँ हो जाएगा log x इंटू दूसरे वाले का समाकलन करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एक dx बाहर भी लिख देना है। हल कराओ भाई, यहाँ पर आई बराबर, यहां देखो x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log 2x को ऐसे ही लिख दो। फिर माइनस इंटीग्रेशन लगा लो, log 2x का, भाई देखो log 2x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2x। भाई log में जो भी होता है वो अपॉन में आता है जब हम अवकलन करते हैं, लेकिन 2x भाई दो गुणम लिखा है तो वो बाहर भी आएगा, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन 2x। इंटू में x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ dx। देखो, दो और दो कैंसिल, x और x कैंसिल हो जाएंगे। i बराबर देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1/2 को आप बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा x dx। x का फिर से करना है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। यहाँ भाई गुणा कर लेना, आंसर लिख देना और समझो आपका सवाल हो गया। सिंपल था एकदम। ये वाला देखो, i बराबर देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा समाकलन। भाई x का हो गया था एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहां कर दो log x, माइनस इंटीग्रेशन लगाओ, log x का 1 अपॉन x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, यहां लगा दो dx। x और एक x हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1/3 को बाहर निकालोगे ना तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका आपको दोबारा समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे ही उतारना है इन सबको, खाली वहां आपको भाई करना पड़ेगा। तो -1/3 एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो आएगा तो उतना ही, और प्लस सी लगा दो। अब की बार यहां गुणा करके और भाई सीधे आपको आंसर लिख लेना है। तो दोनों सवाल एकदम एक ही जैसे थे, बस भाई थोड़ा सा आंसर था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था। बाकी I1 I2 भी सेम थे एकदम।
क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 और 6। तो भाई अब देख लो प्रश्न नंबर 7 और 8, दोनों ही सवाल एक ही जैसे हैं। दोनों में एक एक इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ है x साइन इनवर्स x, वहां है x tan इनवर्स x। तो भाई दोनों लगेंगे भी एक ही जैसे। यहाँ i बराबर लिख लो, यहाँ हो जाएगा x साइन इनवर्स x dx। यहाँ पर भाई i का प्रयोग कर लो तो हो जाएगा x tan इनवर्स x dx। फिर भाई आइलेट का प्रयोग करो और ये देखो कि I1 I2 कौन सा होगा। आइलेट में सबसे पहले I होता है, I का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। तो जो इनवर्स होगा वो I1 रहेगा हमेशा, और जो दूसरा हो वो I2 रहेगा। सेम यहाँ पर I1 और ये हो जाएगा हमारा I2। शुरू करो, देखना I बराबर पहला फंक्शन ऐसे ही लिखना है, इनटू दूसरे का करना है समाकलन, कर दिया, माइनस इस प्रकार से ब्रैकेट बनाना है। पहले वाले का अवकलन करना है तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। दूसरे वाले का समाकलन कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एक बार dx भी लिख देना है। ठीक है, वहां पर भी ऐसे ही करो, बस जहां जहां साइन इनवर्स है वहां वहां tan इनवर्स हो जाएगा। बाकी सवाल तो सेम है। तो यहां पर भी भाई tan इनवर्स x बाहर, x dx, फिर माइनस ब्रैकेट बनाकर d अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, x dx, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ बाहर भी एक dx लिख दो। चलो शुरू करो भाई। i बराबर x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x को ऐसे ही उतार दो, माइनस। अब आ जाओ, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? सीधा होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x का हो जाएगा समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, पूरा हो गया यहाँ तक। वहां चलो अब i बराबर x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और tan इनवर्स x को ऐसे ही उतार लो, माइनस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। देखो चूंकि इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ पर आपको भाई गुणा करके सेट करके ना सवाल को चलना होगा कि भाई सवाल को हमें लगाना कैसे है। जैसे यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अपॉन 2 को ना आप कॉमन निकालो, आई बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, माइनस 1/2 आप बाहर कर लो। तो कुछ इस प्रकार से सवाल बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, और यहाँ लिख लो आप dx। सेम आप वहां पर करो, i बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको भाई इसका समाकलन करना है, सेम ये है सेम ये, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी आपको यहां पर इनका समाकलन कर देना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई यहां पर ध्यान देना, देखो i बराबर, इसको तो आप ऐसे ही उतार लो, ठीक है, जैसे भाई लिखा है वैसे ही उतार लेना है, -1/2। अब यहां पर ध्यान देना, देखो यहां लिखा था एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ एक जोड़े और एक घटा दें इस प्रकार से, ठीक है भाई, एक जोड़ा और एक हमने घटा दिया है। इसको अगर हम ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर -1 को अलग लिख लें, और ये चीज हम ऐसे ही उतार दें, और जो +1 आपने लिखा था उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दें, और यहां आप लगा दो dx ब्रैकेट लगाकर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे,
फिर -1 वाला साथ में लिखेंगे, जो +1 किया था उसे अलग लिख देंगे। ये माइनस बाहर है ना, तो गुणा मार दो माइनस से यहाँ पर। आई बराबर यहाँ हो जाएगा x² अपॉन 2, यहाँ साइन इनवर्स x। तो भाई यहाँ हो जाएगा, अब देखो गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा +1/2। अब यहाँ जब गुणा कर दोगे ना, तो आप यहाँ एक ब्रैकेट बना दो, ये माइनस का हो जाएगा और भाई ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का करोगे ना, तो यहाँ x² - 1 है, अगर हम इसे इस प्रकार से लिख दें तो भाई समझो माइनस से गुणा अपने आप हो जाएगी, और ये हो गया dx। यहाँ इसे हम माइनस का लिखे दे रहे हैं। समझ में आया पूरी बात? देखो ये जो माइनस था अंदर चला गया तो ये प्लस बन गया। यहां जब आप माइनस से गुणा करोगे ना, तो संख्याएं हो गई उल्टा, ये प्लस की थी माइनस की हो गई, माइनस की थी प्लस की हो गई। ये प्लस का था, ये वाला हमने कर दिया माइनस का। अब देखना आई बराबर, इसको आप ऐसे ही उतारते रहो हर बार, क्योंकि भाई यहाँ तो समाकलन पहले ही हो गया था। +1/2 को आप बाहर लिख दो। देखो ये चीजें सेम है, नीचे है 1 - x², ऊपर भी है 1 - x²। बस अंतर क्या है कि भाई नीचे अंडर रूट है, ऊपर अंडर रूट नहीं है। इन दोनों को आपस में जब भाग करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। ठीक है भाई, जैसे कहीं पर लिखा हो 3/√3, भाग करोगे तो आ जाएगा √3, वैसे ही तो लिखा हुआ है। ये dx/√1 - x², ये सीधा फार्मूला है साइन इनवर्स x का, जिसका समाकलन हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब आपको यहां पर समाकलन करना है भाई, ये चीज थोड़ा सा है। यहां पर भाई एक हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, आप भाई वो ध्यान लगाओगे। +1/2 लिख दो, ब्रैकेट आप बना लो। सूत्र लगाएंगे √a² - x² वाला, यहां पर हम लगाएंगे फार्मूला। सूत्र होता है 1/2 x, ये वाला अंडर रूट ऐसे ही उतार लो। फिर होता है a²/2, तो a का मान तो 1 है, और यहां पर होता है साइन इनवर्स x, ये तो इसका फार्मूला हो गया। और एक साइन इनवर्स x आपने पहले से लिखा था और यहां लगा दिया +c। अब देख लो यहां पर इन दोनों को आपस में घटा लेना, तो यहां बचेगा माइनस का साइन इनवर्स x, और भाई पूरा यहां ब्रैकेट खोल दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सवाल थोड़ा यहां से भाई कठिन हो गया, जब हमने यहाँ +1 -1 किया, -1 को अलग कर लिया, माइनस अंदर ले गए, तो ये दोनों सेम सेम बनाकर हमने जानबूझकर भाई कैंसिल कर दिया, ताकि ऊपर अंडर रूट में संख्या बने, और सीधा फार्मूला लगा दिया √a² - x² वाला। सूत्र होता है 1/2 x, वही ब्रैकेट, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x। ये चीज यहां पहले से लिखी हुई थी, और भाई आपको केवल यहां घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम हमको यहां पर करना है, देखना एक जोड़ा एक घटा दिया, क्लियर है? देखना आई बराबर x²/2, यहां हो जाएगा tan इनवर्स x -1/2, ब्रैकेट यूज कर लो, यहां हो जाएगा देखना x² + 1, और नीचे है 1 + x², इस प्रकार से dx लगा दो। जो -1 आपने किया था उसको अलग लिख लो ऐसे करके, और भाई ब्रैकेट यूज कर लो। देखो जो ये चीजें हैं ना, ये तो सेम बन गई, तो यहां पर तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहां पर पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होता, क्योंकि भाई नीचे अंडर रूट था, तो ऊपर संख्या अंडर रूट में बच गई थी, जबकि यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया बस। तो यहां पर भाई सवाल क्या हुआ, कुछ आसान बन गया था। ब्रैकेट यूज कर लो, यहाँ एक बचेगा तो उसका हो जाएगा x माइनस, ये वाला जो फार्मूला है साफ साफ भाई आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का है, और यहां लगा दो +c, और देखो आपका आंसर आ जाएगा। बस -1/2 से अंदर गुणा कर देना, और भाई आपका आंसर आ गया, समझो। तो ये दो सवाल हमने आपको बताए हैं इनवर्स वाले। तो जहां पर इनवर्स वाले सवाल आएंगे, थोड़े से बड़े भी भाई हो जाएंगे, और शुरुआत में थोड़ा सा कठिन भी लगेंगे।